हाय फ्रेंड्स। मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के स्मार्ट टेक्निकल सेशन में। दोस्तों, जैसा कि काफी हफ्तों से आप लोग ने काफी कुछ सीखा है इन टेक्निकल सेशंस के थ्रू, तो आज भी हम आपके लिए एक नया टेक्निकल सेशन लाए हैं जिसमें कि मैं आपको कुछ ईमेल एड्स बनाने के बारे में सिखाने वाला हूं। और जो ईमेल एड्स होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर टूल के थ्रू आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि जो इमेजेस वगैरह होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम इमेजेस लगाते हैं या फिर हम उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, तो उस सब के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपने स्लाइड की तरफ, जिसके थ्रू कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हम कौन से टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो हम टूल यूज करेंगे वो मेलचिम्प टूल रहेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि ये आखिर टूल है क्या। सो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज भी देते हैं, और उसके साथ साथ आपको फ्री में भी सर्विसेज मिलती हैं और पेड भी मिलती हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार। मेलचिम्प एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कि हम बहुत अच्छे अच्छे ईमेल्स डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आपको ईमेल्स एडवर्टीजमेंट्स भेजती हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे इस टूल के थ्रू। और ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उनको बता सकते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट लाने वाले हैं, क्या लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में। तो ये मैं बताना चाहूंगा ये ऑल इन वन एक टूल है जिसके थ्रू कि आप मेलिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं, अपनी क्रिएट ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी ईमेल्स को। मतलब पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स तक आपका मेल जाए तो वो सब भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो एंटरप्राइज लुकिंग टू लीवरेज ईमेल मार्केटिंग टूल सच एज मेलचिम्प, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक काफी अच्छी एक टूल है जिसको कि यूज करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मेल्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं पहले आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा। जो ईमेल ऐड होता है ये एक इफेक्टिव वे होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि काफी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और आज की डेट में भी आप देखेंगे बहुत सारे मेल्स आते हैं, चाहे वो आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हो, चाहे वो बैंक सेक्टर हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप तक पहुंचते हैं। अगर आपने एक बार भी उनसे प्रोडक्ट परचेज किया है तो कहीं ना कहीं उनके पास आपका डिटेल पहुंच जाता है और आप तक वो कहीं ना कहीं काफी मेल्स भेजते हैं, जिसके थ्रू कि आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन से उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या कौन सी स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल इज आल्सो स्टिल एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट बिजनेस। तो ईमेल के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ तक कि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और इसके साथ साथ बहुत सारे मार्केटिंग पोटेंशियल्स होते हैं जिसके थ्रू कि हम अपने बिजनेस को एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आगे बढ़ूंगा मैं, आगे इस टूल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस टूल में हम कैसे काम करेंगे। मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। मैं भी आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू कि मैं आपको एक ईमेल बना के दिखाऊंगा जो कि एक बिजनेस, जैसे कि सपोज मैंने कोई कंपनी डाली हुई है और मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को मेल भेजना चाहता हूं अच्छा सा डिजाइन करके, तो उसके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट मेल पर जाएंगे, उसमें हम कैंपेन नेम डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड पर हमको क्लिक करना होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा दैट विल बी सिलेक्ट अ टेम्पलेट। तो ये सब मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सिलेक्ट टेम्पलेट के बाद हम आ जाएंगे अपने मेल डिजाइनिंग पर, जिसमें कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक साइड में एक इमेज दिया हुआ है और
आपके राइट हैंड साइड काफी कुछ दिए हुए हैं तरीके कि जिनके थ्रू कि आप अपने मेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो मेल होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अगर सपोज कोई टेक्स्ट आपको टाइप करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन आ रहा होगा जिसमें कि ये हमसे सबसे पहले लॉगिन मांग रहा है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पर जाएंगे। तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस देगा या फॉर्म फिलअप के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो सपोज मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मुझे यहाँ क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करना होगा और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे डैशबोर्ड पे, जिसके थ्रू कि मैं अपने जो भी मेल्स हैं, जो भी मुझे क्रिएट करना है, तो मैं उसको यहाँ से कर सकता हूँ। सपोज मुझे अभी यहाँ पर एनेबल नहीं करना, तो मैं इसको लेटर ऑन कर दूंगा। यहाँ पर लेटर ऑन का ऑप्शन आता है आपके पास। तो अभी सपोज ये मुझसे कुछ आंसर्स पूछेगा, या फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूं इसमें। आप देख रहे होंगे ये मुझसे एनेबल के लिए बोल रहा है। तो सपोज एनेबल मैंने किया और ये मुझसे सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा। सपोज मुझसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस, तो मुझे यहाँ क्वेश्चंस देने होंगे, या फिर मैं इसको एनेबल करता हूँ एसएमएस के थ्रू। मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहेगा दोस्तों। एक मिनट, मुझे यहाँ बैक जाना होगा। मैं अपना कोड डाल दूंगा यहाँ पर। ये कई बार होता है दोस्तों कि आपसे वेरीफाई के लिए बोलता है, तो इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, जो कि आपको एसएमएस के थ्रू करना होगा। तो वो आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगा एसएमएस। सपोज इसने मुझे यहाँ पर एसएमएस करके बता दिया है, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना कोड डाल दूंगा जो भी मेरे पास एसएमएस आया है। Kubey, we're not able to see your screen. Oh, sir, I have to start a share. Stop and share it back. Share the screen, don't share the applications. Okay, sir. Okay. Sir, is it visible? तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा डैशबोर्ड आ गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपना मेल को क्रिएट करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे क्रिएट है,
नीचे आपका ऑडियंसेस है, यहाँ पर ऑडियंसेस के नेम और मेल आईडीज वगैरह हमको मेंशन करने होते हैं। फिर कैंपेन्स है, कैंपेन्स के बाद ऑटोमेशन आ जाएगा। तो इन सब का यूज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएट पर चलेंगे। और क्रिएट के अंदर ये मुझसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ईमेल ऑटोमेशन, वेबसाइट, लैंडिंग पेज एंड मल्टी चैनल डिजाइन। तो ईमेल के अंदर हम सिंपली लेंगे अपना रेगुलर ईमेल। तो ईमेल पर जब मैं क्रिएट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कह रहा है क्रिएट एन ईमेल। मुझे ईमेल का नेम देना होगा। सपोज मैं अपने कस्टमर्स को न्यू ईयर विशेष भेजना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा न्यू ईयर विशेष 2022। मैंने इसको नेम दे दिया। फिर सिंपली मुझे बिगिन करना होगा। बिगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये अगेन हमको एक यहाँ पर स्क्रीन शो करेगा जिसमें कि मेरे कैंपेन का नेम आ रहा है। और आप देखते होंगे कि जैसे कि आप लोग मेल क्रिएट करते हो उसमें टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है और कंटेंट होता है। तो टू में हम जिसको भेजना चाहते हैं, फिर फ्रॉम में कौन भेज रहा है उसका मेल आईडी डालते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है। सपोज मैं यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ डाल दूंगा न्यू ईयर विशेष फ्रॉम एबीसी मार्केटिंग। सपोज ये मेरी मार्केटिंग कंपनी का नेम है, मैंने ये मेंशन कर दिया है। और अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी डालना चाहता हूँ या नहीं डालना चाहता हूँ, या फिर इसको सेव करना चाहता हूँ। सपोज मैंने कहा सेव, इसने सेव कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंटेंट पर। अब सपोज मुझे अपना मेल डिजाइन करना है, तो मैं सिंपली डिजाइन ईमेल पर क्लिक करूंगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मुझसे बोलेगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट। यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, लेआउट है, थीम्स है, सिर्फ टेम्पलेट्स है, कैंपेन्स है, कोड योर ओन है। अब मुझे सपोज लेआउट अपना सेट करना है। सबसे पहले मैं लेआउट पर आऊंगा। मैंने कहा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 1 कॉलम है, 1 कॉलम फुल विड्थ है, 1:2 कॉलम है, 1:2 कॉलम फुल विड्थ। तो ये सब कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू कि आप अपने मेल को डिजाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट कॉलम कहा, और ये लोड कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टाइटल भी शो कर रहा है जिस नाम से हमने कैंपेन बनाया है, न्यू ईयर विशेष फॉर 2022। और ये देखेंगे आप यहाँ पर कुछ आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ऊपर लोगो दिखा रहा होगा और नीचे कुछ टेक्स्ट आ रहा होगा। सपोज हमको इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हमको राइट हैंड साइड से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ब्लॉक्स दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ब्लॉक होता है, स्टाइल होता है और कमेंट्स होता है। सपोज मुझे ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर सपोज सिलेक्ट किया सिर्फ इमेज को। इमेज को मैं उठाकर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा जहां पर भी मुझे प्लेस करना है टेक्स्ट के ऊपर। सपोज मुझे अपनी इमेज रखनी है, तो मैंने सिंपली उसको ड्रैग करके यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं जो मुझे इमेज लगानी है उसको मैं ब्राउज करा के यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। सपोज मैंने ब्राउज पर क्लिक किया अगेन, तो ये मुझे फोल्डर्स दिखाएगा, जो भी या इमेजेस जो मैंने अपलोड करी हुई होंगी वो भी मुझे दिखा देगा। अब सपोज इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिंगल इमेज में से, अब मुझे अपलोड करना होगा अपने सिस्टम से यहाँ पर पर्टिकुलर इमेज जो भी मुझे सेट करनी है। तो मैं ब्राउज करा लूंगा अपने सिस्टम से। सपोज मैंने कहा ये वाला इमेज मुझे पसंद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है। इस इमेज को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है और मैं नीचे कुछ ग्रीटिंग टेक्स्ट भी डालना चाहता हूं। मैं इसको भी, आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप जैसे ही अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे यहाँ पर आपको बॉक्स में 3 ऑप्शंस दिखाएगा। एडिट का रहेगा,
एडिट के बाद आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट ब्लॉक्स का ऑप्शन मिलेगा या फिर डिलीट का मिलेगा। आप तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है तो मैं एडिट ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा आपके राइट हैंड साइड एक विंडो आएगा जिसमें कि आप अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इनफैक्ट इसमें आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सपोज मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है टेक्स्ट, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से और सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है टेक्स्ट वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं इसको चाहता हूं कि थोड़ा सा कलरफुल बना दूं। कलरफुल बनाने के लिए सबसे पहले आप सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स हैं। स्टाइल में आप देखेंगे आपको किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग के फॉर्म में चाहिए या हेडिंग 1 है, टीओसी हेडिंग है, हेडिंग 2 है। सपोज मैंने कहा टीओसी हेडिंग 1, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा कर देगा टेक्स्ट को। और मैं फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूँ। सपोज मैं कुछ चाहता हूँ इसको एरियल के फॉर्मेट में, तो ये यहाँ पर एरियल सेट हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं इसका साइज भी चेंज करना चाहता हूँ। सपोज मैं थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ या फिर छोटा दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने कहा 45, तो ये आप देखेंगे काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ 34, इतना ठीक रहेगा। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो कलर के भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इसमें। तो हम यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा रेड, तो इसने यहाँ पर रेड सेट कर दिया। और इनफैक्ट यहाँ पर मोर कलर्स का भी ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो इसको कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे रेड ही चाहिए तो मैं रेड ही रखूंगा। अब आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट पर एक बैकग्राउंड कलर भी आ जाए, तो बैकग्राउंड कलर के लिए भी ऑप्शन रहता है आपके पास। सपोज मैं चाहता हूं यहाँ पर येलो, तो इसने जितना भी टेक्स्ट था उसको बैकग्राउंड में रख दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो चुका है येलो कलर से। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर चाहिए तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इमेज इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सपोज आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हो जाए। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट पेज के बीच में आए, तो मैं उसको भी सेट कर देता हूं। ये देख सकते हैं ये बीच में आ चुका है टेक्स्ट यहाँ पर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सब कुछ काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे भी आपको अपने ईमेल को डिजाइन करना ही टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कंटेंट को या फिर स्टाइल को किस तरीके से दिखाना चाहता है अपने ईमेल में। या फिर यहाँ पर आपके पास स्टाइल का भी ऑप्शन होता है, स्टाइल से भी आप यहाँ पर काफी कुछ काम कर सकते हैं। सपोज मुझे अभी यूज नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ही काम करना है, तो ये मेरा यहाँ पर कंटेंट मैंने जो भी देना था मैं दे चुका हूँ। या फिर अगर मुझे कुछ सेटिंग करनी है तो सेटिंग के हिसाब से भी यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को सेट कर सकता हूँ। और सपोज मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ ट्विटर, फेसबुक और इसके साथ साथ लिंक का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड यहाँ पर ऑप्शंस दिखाएगा, यूआरएल पूछेगा या फिर वेबसाइट का लिंक पूछेगा, पेज का लिंक पूछेगा कि आपके पेज का क्या नाम है। अगर ट्विटर पे आपका अकाउंट है या फिर फेसबुक पे अगर आपका कोई पेज बना हुआ है आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। और उसके साथ साथ नीचे अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी आप लिंक यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सपोज मेरा अभी कोई भी लिंक नहीं क्रिएटेड है तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं डालूंगा। फिर उसके नीचे आ जाता है दोस्तों आपका कॉपीराइट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लास्ट टेक्स्ट बॉक्स पे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पर ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट शो करेगा जिसमें आपसे पूछेगा कॉपीराइट है, करंट ईयर कौन सा ईयर है। सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2021 लिस्ट
कंपनी, सपोज कंपनी का नेम अगर मुझे मेंशन करना है तो मैं कंपनी का नेम मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर मेरा है एबीसी मार्केटिंग, सपोज मैंने एबीसी मार्केटिंग डाल दिया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, और ये सब और भी चीजें पूछेगा। और मेलिंग एड्रेसेस, अगर आपका कोई मेलिंग एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं। सपोज इतना सब होने के बाद अब आप देखना चाहेंगे कि आपका जो मेल है वो कैसा दिख रहा है, आप प्रीव्यू भी देखना चाहेंगे इसका। तो प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास ऊपर ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ हेल्प है, प्रीव्यू का ऑप्शन है और टेम्पलेट का है। सपोज आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एंटर प्रीव्यू मोड, सेंड अ टेस्ट ईमेल, पुश टू मोबाइल, ओपन लिंक चेकर और सोशल कार्ड्स। सपोज मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू मोड देखना है इस मेल का, तो मैं सिंपली प्रीव्यू मोड पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो मेल है वो कैसा दिखेगा कस्टमर के ईमेल बॉक्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपका कस्टमर डेस्कटॉप पर अपना मेल चेक करेगा तो वो कैसा दिखेगा। सपोज मैं डेस्कटॉप पर देखना चाहता हूँ, प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं इसने बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप ही यहाँ पर शो किया है प्रीव्यू। अब सपोज आप देखना चाहते हैं मोबाइल फोन पर कैसा दिखेगा, तो मोबाइल के फॉर्मेट में भी ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से कुछ आपका टेक्स्ट शो होगा मोबाइल फोन में। फिर उसके बाद आता है इनबॉक्स। अगर इनबॉक्स के फॉर्म में आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनबॉक्स का भी ऑप्शन है। तो इनबॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि मेरा अपग्रेडेड अकाउंट नहीं है, तो इसलिए इसने इनबॉक्स पे नहीं दिखाया। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और डेस्कटॉप को ही शो कर रहा है। तो ये कुछ प्रीव्यू मोड थे दोस्तों। और अब जैसे आपको पीछे जाना है तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे आप। अब आप चाहते हैं कि सपोज एक बार इसका सेंड टेस्ट ईमेल भी हम चेक कर लें, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा सेंड अ टेस्ट टू। सपोज मुझे इसको टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल सकता हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों को आपको सेंड करना है तो आप सेपरेट कर सकते हैं उनका मेल आईडी डाल के। तो ये क्या करेगा, आपको एक मेल भेजेगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो मेल डिजाइन किया है वो कैसा शो हो रहा है आपके मोबाइल फोन पे, या फिर आपके इनबॉक्स में, या फिर आपकी मेल आईडी पर, जहां पर भी आपने भेजा है, जहां पर भी आप चेक करना चाहते हैं वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर मेल को जिसको कि आपने अभी डिजाइन किया है। अब सपोज डिजाइन होने के बाद ये मुझसे पूछेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सेव कर दिया है इसने मेरे कैंपेन को यहाँ पर। अब मेरे पास 2 चीजें रह गई हैं, यहाँ पर टू रह गया है किसको मैं भेजना चाहता हूं, और फ्रॉम रह गया है। तो इस टू में हम अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। टू में सपोज ऐड रेसिपिएंट्स पर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा जिसमें कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, चूज एन ऑडियंस दिखाएगा या फिर एबीसी मार्केटिंग। सपोज मेरी एबीसी मार्केटिंग के नाम से ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड है, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है ऑल सब्सक्राइबर्स इन ऑडियंस, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा मेरे पेज को या फिर मेरे एड के थ्रू, तो ये उन्हीं तक पहुंचेगा। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है चूज एन ऑडियंस। चूज एन ऑडियंस में मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ या एबीसी मार्केटिंग पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा ऑल सब्सक्राइबर्स इन ऑडियंस या फिर कस्टमर्स 2021, या ये मैं सपोज कहता हूं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स पर जैसे ही क्लिक करूंगा पर्सनलाइज टू द फील्ड रिकमेंडेड फॉर यू, फिर ये मुझसे कहेगा मर्ज द टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कस्टम, सपोज मुझे कस्टम लिस्ट चाहिए तो मैं कस्टम पे क्लिक कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं सपोज यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं फर्स्ट नेम और मैं इसको कहूंगा सेव।
तो इसने सेव कर दिया है और फ्रॉम ऑलरेडी ये यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, 0 रेसिपिएंट्स। इसको सपोज मैं रिजॉल्व अगेन करना चाहता हूँ, ये भी मुझे कस्टमर सेगमेंट नहीं दिखा रहा है, या फिर मैं लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या एक्टिव इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स। अब सपोज मैं इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ तो उसकी लिस्ट ये सिलेक्ट कर लेगा। फिर इसके बाद अगेन मैं कहूंगा सेव। आप देख सकते हैं इसने एक रेसिपिएंट ले लिया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ फिर जब मैं नीचे आऊंगा ये मुझे और भी ऑप्शंस देगा। यहाँ पर कैंपेन लिंक, इसने ऑलरेडी कैंपेन का लिंक क्रिएट कर दिया है। अब सपोज मैं इसी लिंक को कहीं और भी शेयर करना चाहता हूँ, सपोज फेसबुक पे शेयर करना चाहता हूँ, ट्विटर पे शेयर करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहता हूं, मैं यहाँ से सिंपली इसको क्लिक करके कॉपी कर सकता हूं, ये हमारे पास ऑप्शन रहता है। या फिर उसके अलावा भी यहाँ पर आपसे पूछता है और भी ऑप्शंस, ऐड अ सोशल पोस्ट टू योर कैंपेन। अगर आप यहीं इसी मेलचिम्प के थ्रू अपने फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप करना चाहते हैं पोस्ट, तो भी आप पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपके पास ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर, तो इसका भी ऑप्शन रहता है। सपोज आप फेसबुक के थ्रू हैं या फिर ट्विटर के थ्रू हैं या इंस्टाग्राम पे आपका कोई पेज बना हुआ है, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब सपोज मेरा यहाँ ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है अपना कैंपेन। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसको शेड्यूल करना। शेड्यूल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है शेड्यूल पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछेगा डिलीवरी डेट, किस टाइम मुझे चाहिए। लेकिन अभी मेरा अपग्रेडेड अकाउंट नहीं है, तो मुझे इसको सबसे पहले अपग्रेड करना होगा, तभी ये मुझे ऑप्शन शो करेगा दोस्तों। तो अभी सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, फिनिश लेटर है, शेड्यूल है और सेंड है। मैं फिनिश लेटर, सपोज इसमें कुछ चेंजेस चाहता हूं तो फिनिश लेटर पे क्लिक कर सकता हूं। सेंड करना चाहता हूं तो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, ये मेरे जो भी कस्टमर्स की लिस्ट में होंगे उन तक। या फिर फिनिश लेटर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मैंने जो भी अभी कैंपेन तैयार किया है उसको ये यहाँ पर सेव कर देगा। और आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये आपको शो कर देगा। आप देख सकते हैं न्यू ईयर विशेष के नाम से ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है। और अगर इसी कैंपेन को आप डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। सपोज मैंने कहा सेंड, अब कह रहा है यू आर अबाउट टू सेंड अ कैंपेन टू एबीसी मार्केटिंग 1 सब्सक्राइबर। सपोज मैं यहाँ पर सेंड नाउ करूंगा तो ये मुझे थोड़ी देर में दिखा देगा मैसेज, एंड इट्स आउट देयर। और इसके साथ साथ जैसे ही ये पहुंच जाएगा तो आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक योर स्टैट्स विद अवर मोबाइल ऐप। तो सपोज मुझे अभी मोबाइल ऐप नहीं चेक करना है, मैं सिंपली रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करना चाहता हूं, तो मैं रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकता हूं कि जो मेरा कैंपेन है जो मैंने सेंड किया है वो किस तक पहुंचा है और कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है। या फिर मैं बहुत सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकता हूँ। व्यू रिपोर्ट्स पर मैं क्लिक करूंगा सिंपली। व्यू रिपोर्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी सपोज मैंने अभी भेजा है तो ये अभी मुझे नहीं शो करेगा कि कितने लोगों ने मेरे मेल को खोल के देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, और या फिर बाउंस हो गया है। बाउंस का मतलब होता है कि हो सकता है कई बार कि आप गलत मेल आईडी अगर भेज रहे हैं, कस्टमर का डाल रहे हैं तो बाउंस हो जाता है। अनसब्सक्राइब, जैसे कि कितने लोग हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया हुआ है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक्टिविटीज होता है। एक्टिविटीज सपोज आप पुराने जो मेल्स हैं उनको आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। आप सिंपली ऑल कैंपेन्स पर आएंगे। ऑल कैंपेन्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पिछले जो भी कैंपेन्स आपने भेजे होंगे तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर दिखा देगा। सपोज मैंने एक ट्रेवलिंग स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर बनाया हुआ था ऑलरेडी एक कैंपेन, तो उसका मैं देखना चाहता हूँ यहाँ रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है। सपोज मुझे इसका रिपोर्ट चेक करना है तो मैं रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा।
रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यूज़लेटर फॉर ट्रेवलिंग स्कीम। मैंने व्यू रिपोर्ट किया। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 100% सक्सेसफुल डिलीवरी दिखा रहा है, और इसके साथ साथ नीचे अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये यहाँ पर मुझे कह रहा है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि स्टैंडर्ड प्लान के लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा या फिर मुझे इसको अपग्रेड करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा पैसा मुझे खर्च करना होगा। तो अभी सपोज नहीं है मेरे पास अकाउंट, तो मैं उसको अभी छोड़ दूंगा। या फिर क्लिक परफॉर्मेंस आपको देखना है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को या फिर आपके मेल आईडी को चेक किया है, तो उसका भी ऑप्शन होता है यहाँ पर। कंटेंट ऑप्टिमाइजर का जो ऑप्शन रहता है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपका जो मेल है वो कितनी बार देखा गया है और कितनी बार आउट हुआ है। 15 आउट ऑफ 17, ये 17 में से 15 बार आपका जा चुका है मेल। टेक्स्ट एंड विजुअल्स के फॉर्म में लिंक्स एंड सीटीए होता है, टिपोग्राफी होता है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये इसको थोड़ा टेक्निकली समझने वाली चीज होती है ये सारी चीजें। और फिर आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर आप देखेंगे कंपैरेटिव करना, कि किसी और से अपने कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन रहता है। वेबसाइट है अगर आपकी कोई, तो वेबसाइट पर कितने लोगों ने क्लिक किया है या कितने लोग आपकी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, तो उसका भी ऑप्शन रहता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपनी ऑडियंस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ऑडियंस लिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑडियंस का आपको डैशबोर्ड दिखा रहा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे व्यू कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है। सपोज मैंने व्यू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया। व्यू कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर ये लिस्ट शो करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट आप देख सकते हैं। या बहुत सारे नेम्स ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो जो कि ऑलरेडी पहले से मेंशन्ड है। अब सपोज आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या फिर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप ब्राउज कराएंगे, तो ब्राउज कराने पर आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना रेटिंग है पर्टिकुलर कस्टमर का, और इन्होंने कब देखा है या फिर कब खोल के चेकआउट किया, तो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर क्लीन है नहीं है, क्लीन कस्टमर मतलब कि अगर ओरिजिनल है कि नहीं है। कई बार होता है कि हम फेक ईमेल आईडीज भी डाल देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। सपोज मुझे इनका देखना है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, और इसमें अगर सपोज मुझे कुछ एडिशन करना है तो मैं इसमें एडिशन कर सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ नोट लिखना है तो मैं यहाँ पर नोट भी डिफाइन कर सकता हूँ। इनका क्या फर्स्ट नेम है, तो ये आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, तो जिसमें कि आप इनका नेम मेंशन करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस क्या है, सपोज मैंने कहा दिल्ली, स्टेट एंड प्रोविजन कौन सा है, पोस्टल कोड क्या है, कंट्री कौन सा है इनका। इनफैक्ट यहाँ पर आप बर्थडे भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। मुझे सपोज अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनका मेंशन किया है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर लेगा। मैं वापस आ जाता हूँ बैक टू एबीसी मार्केटिंग, मैं वापस अपनी लिस्ट पर आ जाऊंगा, और लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे और भी कस्टमर्स हैं जिनको कि आप एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस नेम पर जाना होगा, मेल आईडी पर जाना होगा और क्लिक करना होगा। ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोफाइल खोल के यहाँ पर दिखा देगा, और आपके सामने ये डिटेल आ गई है, और आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड डिटेल्स होती हैं, एडिट का ऑप्शन होता है, तो एडिट पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी एडिट कर सकते हैं। इसमें मैं वापस आ रहा हूं। इसमें एक और ऑप्शन होता है दोस्तों, जो कि साइन अप फॉर्म्स। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आपको
फॉर्म्स वगैरह सेंड करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। सपोज मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है, तो साइन अप फॉर्म पर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा। आप देख सकते हैं, ओवरव्यू है, मैनेज कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट, साइन अप फॉर्म है, प्रेफरेंस सेंटर है, सेटिंग्स है। सपोज मैं अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि मैं अपने कस्टमर्स के थ्रू भरवाना चाहता हूँ वो फॉर्म। कई बार होता है कि आप फीडबैक लेना चाहते हैं कस्टमर से या फिर आप उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। फॉर्म बिल्डर है, फॉर्म बिल्डर मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं फॉर्म। एम्बेडेड फॉर्म्स होते हैं जो कि आपको एक HTML कोड के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मेल आईडी में उसको पोस्ट कर देना होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट करना है उस कोड को और इनफैक्ट वो अपने आप ही तुरंत चला जाएगा। या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने कहा फॉर्म बिल्डर चाहिए मुझे, मैंने सिंपली फॉर्म बिल्डर पर क्लिक किया। आप अभी देखेंगे इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और लेबल्स होंगे, ऑटोमेटिकली ये हम क्रिएट करके यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हैं फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्स ईमेल साइन अप फॉर्म, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहता हूं। और उसके अलावा भी बहुत सारे अलर्ट्स हैं, साइन अप फॉर्म विद अलर्ट्स, रीकैप्चा कंफर्मेशन है, या अनसब्सक्राइब फॉर्म है। अनसब्सक्राइब, सपोज मैं चाहता हूं मेरे कस्टमर्स मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो सपोज मैंने कहा अनसब्सक्राइब फॉर्म, तो उसके साथ साथ प्रोफाइल अपडेट ईमेल के से रिलेटेड भी फॉर्म्स होते हैं। या अगर मैं चाहता हूं कि उनका ईमेल अपडेट हो जाए मेरे वेबसाइट के थ्रू, तो मैं प्रोफाइल अपडेट ईमेल कलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है वी रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू चेंज योर सब्सक्रिप्शन प्रेफरेंसेस, ये ऐसा कुछ मैसेज भेजेगा मेरी तरफ से। या फिर मैं इसको डिजाइन भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मैं कैसा भेजना चाह रहा हूं फॉर्म को। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। मैंने सपोज साइन अप फॉर्म कहा, साइन अप फॉर्म पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा नीचे आप देखेंगे ऊपर मेरी कंपनी का नाम लिखा है, नीचे ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। तो जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं। सपोज आप यहाँ बर्थडे नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और माइनस का सिंबल है, तो माइनस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे टाइप डिलीट टू कंफर्म, यहाँ पर मुझे डिलीट मेंशन करना है और ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो एक चीज और ध्यान देना होगा दोस्तों, अगर ये आपसे कैपिटल में बोले तो आपको कैपिटल में ही डिलीट टाइप करना है। आप देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हट गया होगा ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है यहाँ पर। और इनफैक्ट अगर आप कुछ और भी ऐड कराना चाहते हैं, सपोज कोई इमेज का भी आप चाहते हैं, तो आपको सिंपली अपने राइट हैंड साइड से इमेज वाला सेलेक्ट करना होगा। ये यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ये ऐड ऑन हो जाएगा, ये 2 हो चुके हैं। सपोज मुझे अगेन इसको हटाना है, तो हटाने के लिए मुझे डिलीट यहाँ टाइप करना है। तो इस तरीके से फॉर्म भी क्रिएट होते हैं। और सपोज मेरा फॉर्म अब क्रिएट हो चुका है और मैं सिंपली इसको क्या करूंगा यहां से इसको सेव कर लूंगा। और इसके साथ साथ मैं अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेंड भी कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो चुका है मेरा। लेट्स सब्सक्राइब, पिक ईमेल फॉर्मेट, प्लेन और टेक्स्ट, ये डिपेंड करेगा। सपोज मैं अभी ये नहीं चाहता हूं चेक मार्क, मैंने सिंपली इसको बना दिया है यहाँ। और इसके साथ साथ ये जैसे कि कह रहा है ग्रो योर बिजनेस विद मेलचम्प, तो ये डिजाइन करने के बाद सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे। योर ऑडियंस हैज 2 कॉन्टैक्ट्स एंड वन ऑफ दीज आर सब्सक्राइबर्स, तो मैं मैनेज कॉन्टैक्ट पे आऊंगा और
व्यू कांटेक्ट करूंगा और सेलेक्ट कर लूंगा जिसको मुझे ये भेजना है फॉर्म। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सेंड हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर दोस्तों कि आप किसको सेंड करना चाहते हैं, कैसे सेंड करना चाहते हैं और कितनी बार सेंड करना चाहते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था कुछ हमारे साइन अप फॉर्म्स के बारे में। तो वापस हम आ जाएंगे अपने पीपीटी की तरफ, जिसके थ्रू मैं और कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो सपोज आप यहाँ पर कंटेंट स्टूडियो का भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट स्टूडियो क्या होता है दोस्तों, सपोज आप चाहते हैं अपने कंटेंट को तैयार कराना, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएटिव असिस्टेंट का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू कि आप अपने फाइल्स देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। तो मेलचिम्प क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपको तैयार करके क्रिएटिव असिस्टेंट के थ्रू बना के शो कर देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट मेंशन करनी होती है और कुछ मेंशन नहीं करना होता, जिसके थ्रू कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें तैयार करके आपके सामने प्लेस कर देता है। तो इसमें वेबसाइट के थ्रू सारा कंटेंट आपका यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, उसका आपका सी पैनल होना चाहिए। सी पैनल के थ्रू मींस जहां पर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट रखते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये था कुछ हमारा ईमेल एड्स के बारे में। और फिर हम एक बार दिखाना चाहेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पर। ये सपोज आपका मेलचिम्प है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर नीचे से थर्ड लास्ट होता है कंटेंट स्टूडियो का ऑप्शन। मैं ये भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिव असिस्टेंट है, माई फाइल्स है। अगर आपकी कोई फाइल्स है वो आप अपलोड करना चाहते हैं, आपके कोई प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं तो प्रोडक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। जिफी होता है, जिफी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मींस स्माइली टाइप आजकल जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू आप करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये था कुछ हमारा ईमेल एड्स के बारे में दोस्तों, मैंने भी आपको बताया है। और इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन एंड हैप्पी न्यू ईयर। हाय